हे गाइस, नवाज फ्रॉम thenorhan.com और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल क्राइम ड्रामा सीरीज क्रिमिनल के बारे में। शुरू करने से पहले माइल्ड स्पॉइलर वार्निंग। तो ये वाला क्राइम ड्रामा सीरीज बाकी सारे क्राइम शोज से काफी अलग है। मैक्सिमम क्राइम रिलेटेड शोज की स्टोरी और उसका फ्लो ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर हम इसे वेटेड पॉइंट्स के जरिए एक्सप्लेन करें तो पहले 10% में आप किसी क्राइम को होते देखते हैं और फिर 60% शो में होता है फील्ड इन्वेस्टिगेशन, जिसके बाद पुलिस को कोई प्राइम सस्पेक्ट मिल जाता है और आखिरी 30% में होता है इंटरोगेशन एंड फाइनल जजमेंट। ये कोई साइंटिफिक रिसर्च के बाद मिले नंबर्स नहीं है, मैं ऐसे ही जनरली बता रहा हूँ। क्राइम शोज का सबसे बड़ा पार्ट होता है मुजरिम को ढूंढना, मतलब फील्ड इन्वेस्टिगेशन। बट क्रिमिनल सीरीज का स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग है। इसमें ना आप किसी क्राइम को होता देखते हो, ना फील्ड इन्वेस्टिगेशन और ना ही बैड एज चेसिंग सीन्स। इसका हर एक एपिसोड एक अलग कहानी सुनाता है और हर एक एपिसोड की शुरुआत में ही हम क्राइम से रिलेटेड प्राइम सस्पेक्ट को देखते हैं। मतलब ये शो 100% फाइनल इंटरोगेशन वाले पार्ट पर फोकस करता है। पुलिस ने अपनी फील्ड इन्वेस्टिगेशन और सबूतों की बुनियाद पर एक प्राइम सस्पेक्ट को पकड़ लिया। अब बस यहाँ बैठे डिटेक्टिव्स को इस सस्पेक्ट से अपना गुनाह कबूल करवाना है। यस, 99% कहानी इसी एक इंटरोगेशन रूम में होती है, बचा हुआ 1% कॉफी ब्रेक्स वगैरह। इसका मतलब या तो आपको ये शो बहुत ज्यादा पसंद आएगा या आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अगर आपको कूल चेसिंग सीन्स देखने हैं, फील्ड इन्वेस्टिगेशन देखना है, शर्लॉक वाली भागम भाग देखनी है तो ये शो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बट अगर आपको माइंड हंटर जैसे शोज या क्राइम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो आप इसे बहुत एंजॉय करोगे। थोड़ा स्लो है बट इट्स पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। इसकी सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और स्पेशली साउंड डिजाइन कमाल का है। आई नो कि ये मैं ऑलमोस्ट हर एक रिव्यू में बोलता हूँ, बट इस सिचुएशन में ये वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि आपको बस एक ही लोकेशन को यूज करके अपनी सारी कहानी बतानी है। मतलब डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर के पास बस दो ही बड़े ऑप्शन बचे हैं, पहला फ्रेमिंग और दूसरा साउंड डिजाइन। बहुत सारे लोग देखते वक्त ध्यान नहीं देते, बट कैरेक्टर्स की फ्रेमिंग और बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट इस टाइप वाले शोज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अनकॉन्शियसली ये सारी चीजें सीधा आपके दिमाग और इमोशंस पर इफेक्ट करते हैं। मतलब अगर सीन में कोई इंटेंस सीन चल रहा है तो आप भी कैरेक्टर्स की तरह ही अनईजी फील करोगे। ये सब सिंगल रूम में बिठाकर फील करवाना बड़ी बात है भाई। ओके, तो ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और बेसिक स्टोरी के बारे में। जैसे कि मैंने कहा था, हर एपिसोड की शुरुआत में ही हमारी मुलाकात क्राइम के प्राइम सस्पेक्ट से होती है। सस्पेक्ट इंटरोगेशन रूम में बैठा है या बैठी है, कभी सस्पेक्ट अकेला है तो कभी अपने लॉयर के साथ है। आई मीन केस पर डिपेंड करता है। सामने बैठे इन दोनों डिटेक्टिव्स का काम यह है कि सबूतों और इंटरव्यूज की मदद से सच्चाई का पता लगाना। हर क्लासिक इंटरोगेशन रूम की तरह ही इनके रूम में भी ये डबल साइडेड मिरर है। जब मेन डिटेक्टिव्स बैठकर सस्पेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं, तभी कांच के उस पार बैठे इनके कलीग्स और ज्यादा सबूत ढूंढकर और रिसर्च करके बैक एंड से इनकी मदद करते हैं। तो टेक्निकली ये हुआ एक सस्पेक्ट का दिमाग वर्सेस 4 डिटेक्टिव्स के दिमाग। कौन जीतेगा? यही तो शो है भाई। हर अच्छे साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा शो की तरह ही इस शो की भी खास बात है इसके डायलॉग्स और डायलॉग डिलीवरी, मतलब प्योर एक्टिंग। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक सैंपल केस को यूज करते हैं। डोंट वरी, किसी एपिसोड को डिस्कस करके कोई बड़ा स्पॉइलर नहीं दूंगा। मान लो कि हमारे मेन सस्पेक्ट का नाम जॉन स्नो है। पुलिस को मिले सबूतों के मुताबिक जॉन ने अपनी गर्लफ्रेंड खलीसी का मर्डर कर दिया। इनके पास इस केस का एक चश्मदीद गवाह भी है। ड्रोगोन ने खुद अपनी आंखों से ये मर्डर होते देखा है, बट उसने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, तो इनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। तो अब इन डिटेक्टिव्स का काम है कि अपने स्किल्स को यूज करके जॉन से गुनाह कबूल करवाना। ये जानते हैं कि इनके पास इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, बट इन्हें पूरा यकीन है कि मर्डर जॉन ने ही किया है। इसीलिए ये लोग इंटरोगेशन से पहले जॉन से गुनाह कबूल करवाने मस्त साइकोलॉजिकल जाल बिछाते हैं। धीरे धीरे उस पर प्रेशर डालकर उसे डराना और फिर अचानक से कोई बड़ा सबूत दिखाकर उससे गुनाह कबूल करवा लेना। फुल ह्यूमन इंजीनियरिंग और दिमाग का खेल। शुरुआत में ये लोग बड़े अच्छे लोग लगते हैं, बट फिर एक के बाद एक अपनी चाल चल के ये अपने सस्पेक्ट के दिमाग पर हावी होने लगते हैं। जैसे इन्हें लगता है कि इनका प्लान काम कर रहा है, वो फौरन कोई इशारा करके ये बात कांच के उस पार बैठे एजेंट्स तक पहुंचाते हैं। ये इशारा कुछ भी हो सकता है, अचानक से चश्मा निकालकर साफ करना, सस्पेक्ट को पानी देना, वो सब। और यहाँ काम आता है साउंड डिजाइन। टेंशन से भरे रूम में आप हर एक छोटी से छोटी आवाज को भी सुन सकते हैं। इवन मामूली कैन ओपनिंग वाला सीन भी आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। फिर इस इशारे को समझकर कांच के उस पर बैठा इनका पार्टनर अंदर आकर इन्हें कोई बड़ा सा सबूत थमा देता है। इन्हें पता है कि ये सब प्लानिंग है, बट सस्पेक्ट को लगता है कि ओह शिट, लगता है इनके हाथ अभी अभी कुछ बड़ा लगा है। समझ रहे हो ना? साइकोलॉजी, दिमाग का खेल। फिर अपनी इसी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड को यूज करके ये लोग मुजरिम को पकड़ लेते हैं। सिंपल, राइट? रॉन्ग। ये सब सुनने अच्छा लगता है तब जब सस्पेक्ट वाकई में गुनहगार हो। व्हाट इफ जॉन स्नो बेगुनाह है
और ड्रोगोन इसके खिलाफ सबूत जमा करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि तब भी इनके प्रेशर में आकर जॉन स्नो हार मान ले और ये किसी बेगुनाह को सजा दे दें। हो सकता है, बट ये ऐसा होने नहीं देते। कांच के पीछे बैठे इनके पार्टनर सच्चाई को ढूंढी निकालते हैं। मैंने कहा था कि एपिसोड की शुरुआत में हम केस के प्राइम सस्पेक्ट से मिलते हैं। सस्पेक्ट, गुनहगार नहीं, जस्ट सस्पेक्ट। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? अब है भाई, कुछ नया है, जाकर देख लो। पहले आपको लगेगा जॉन ही मर्डरर है, बट बाद में खलीसी के व्हाट्सएप चैट से ये साबित हो गया कि ये केस मर्डर या सुसाइड के नहीं बल्कि ड्रग्स से रिलेटेड है। इसका भी बॉलीवुड से कुछ कनेक्शन है कि किसी एल नाम की बंदी को आर से ड्रग्स चाहिए थे। अबे यार, ये इंडियन मीडिया ने मेरा भी दिमाग सड़ा कर रख दिया है। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो जाकर जरूर देखना। इसका फर्स्ट सीजन 4 अलग अलग रीजनल मिनी सीरीज में डिवाइडेड है। क्रिमिनल फ्रांस, क्रिमिनल जर्मनी, क्रिमिनल स्पेन एंड क्रिमिनल यूके। बट सीजन 2 बस क्रिमिनल यूके का ही आया है अब तक तो। और हाँ, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। डोंट वरी, सारे एपिसोड्स इंडिविजुअल हैं, तो सीजन 1 देखना जरूरी नहीं। अगर डिटेक्टिव कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ से कनेक्ट होना है तो सीजन 1 भी देख ही डालो यार। अगर इस टाइप का जॉनर आपको नहीं पसंद तो कोई जरूरत नहीं इसे देखने की। बाद में बोलोगे क्या यार, टाइम वेस्ट करवा दिया, कितना स्लो शो था। अगर दया होता तो जॉन स्नो से एक थप्पड़ में नी बेंड करवाकर सारा सच उगलवा लिया होता। एनीवेज, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।